आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप के असर्शन और रीज़न। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। असर्शन और रीज़न को स्टार्ट करने से पहले हम उसका मतलब जान लेते हैं। वैसे इंग्लिश में असर्शन का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ जो कभी गलत हो ही नहीं सकती, लेकिन हमें यहाँ पे क्या है, असर्शन के अंदर एक स्टेटमेंट दी हुई होती है और हमें बताना होता है कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। और रीज़न के अंदर भी एक स्टेटमेंट दी हुई होती है, पहले हमें देखना होता है कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। अगर ये रीज़न की स्टेटमेंट सही होती है, फिर हमें एक चीज़ और देखनी होती है इसके अंदर कि जो रीज़न के अंदर स्टेटमेंट दी हुई होती है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रही है या नहीं। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट असर्शन है, एलुवियल सोयल इज़ आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ पैडी, व्हीट, सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स। यानी कि जो एलुवियल सोयल है उसमें क्या है, चावल, गेहूं, दालें वगैरह क्या है उगाई जाती है। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। एलुवियल सॉइल इज़ वेल नोन फॉर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। यानी कि एलुवियल सॉइल को जाना जाता है कि वो कैपेसिटी है जो मॉइस्चर की वो बहुत अच्छे से क्या है होल्ड कर सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो ब्लैक सॉइल है ना वो होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ मॉइस्चर के लिए जानी जाती है, ना कि एलुवियल सॉइल। तो ये रीज़न यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। असर्शन नंबर सेकंड है, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज़ नॉट द ओनली नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। यानी कि जो अवेलेबल होते हैं रिसोर्सेज वो ही ज़रूरी नहीं है कि उस रीजन में क्या डेवलपमेंट हो। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे और उनको क्या है हमें यूटिलाइज़ करने की हमारे पास टेक्निक्स नहीं होंगी, तो हम उन रिसोर्सेज को क्या है यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो वो डेवलपमेंट में भी हेल्प नहीं करेंगे। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। नॉट ओनली अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बट ऑल्सो corresponding change in technology is necessary for the development of any region। यानी कि ना कि रिसोर्सेज, जो उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी है वो भी क्या है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है डेवलपमेंट के अंदर किसी भी रीजन की। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। असर्शन में बता रखा है कि रिसोर्सेज है वो ही ज़रूरी नहीं है डेवलपमेंट के लिए, और रीज़न में उसको एक्सप्लेन कर रखा है कि जो रिसोर्सेज है उसके साथ साथ क्या है टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, तभी क्या है हम उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाएंगे डेवलपमेंट के लिए। असर्शन नंबर थर्ड है, अरिड सॉइल इज़ अनसुटेबल फॉर कल्टीवेशन। यानी कि जो अरिड सॉइल है वो कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं है। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। Arid soil is generally sandy in texture and slime in nature. It restricts the filtration of water। यानी कि जो अरिड सॉइल होती है वो क्या है सैंडी होती है टेक्सचर के अंदर और स्लाइन होती है, और ये क्या है रोक देती है वाटर को अपने अंदर एंटर होने से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो अरिड सॉइल है वो अपने से क्या है वाटर को पास होने देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। असर्शन नंबर 4 है, processes of soil formation and erosion goes simultaneously and creates a balance between the two। यानी कि जो सॉइल इरोजन है और जो सॉइल फॉर्मेशन है वो दोनों क्या है इकट्ठे चलते रहते हैं, और उनसे क्या इन दोनों के बीच में बैलेंस बना रहता है। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। The denudation of the soil cover and subsequent washing down is soil erosion। यानी कि जो अपर की जो लेयर है वो हट जाती है और वॉश आउट हो जाती है सॉइल की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉइल इरोजन बोलेंगे। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि असर्शन के अंदर तो क्या है हमें जो प्रोसेस और फॉर्मेशन है वो इकट्ठे चलते रहते हैं वो बता रखा है, और रीज़न के अंदर एक अलग स्टेटमेंट दे रखी है सॉइल इरोजन की। असर्शन नंबर 5 है, सोयल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। यानी कि जो सोयल है वो सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रीन्यूएबल रिसोर्स है। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। सोयल सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। यानी कि जो अलग अलग तरह के जीव जंतु इस धरती पर रहते हैं उनको क्या है सोयल एक सहारा देती है रहने के लिए। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि असर्शन के अंदर तो क्या है सॉइल इम्पोर्टेंट रिसोर्स है वो बता रखा है,
और रीज़न के अंदर एक अलग ही स्टेटमेंट दे रखी है कि जो सॉइल है वो ऑर्गेनिज्म को क्या है मतलब सपोर्ट करती है ताकि वो अर्थ पर क्या है अपनी लाइफ कंटिन्यू कर सके। असर्शन नंबर 6 है लैंड इज नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि जो धरती है वो नेचुरल रिसोर्स है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। लैंड कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पस, यानी कि जो लैंड है उनको बहुत तरह से क्या यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बहुत सारे यूज़ हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि असर्शन के अंदर तो क्या है लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है वो बता रखा है और रीज़न के अंदर उसको एक्सप्लेन कर रखा है कि लैंड को हम क्या है बहुत तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब रिसोर्स है उसको तो यूज़ ही करेंगे, तो इसलिए क्या है इसको एक्सप्लेन कर रखा है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।